क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां बादल जमीन पर उतर आते हों, जहां सूरज की किरणें भी धुंध के बीच रास्ता मांगती हों और जहां हर घर अपने भीतर सदियों पुराने रहस्यों को छुपाए बैठा हो? कहा जाता है उस जगह को केवल आंखों से नहीं देखा जाता, उसे महसूस किया जाता है। उसकी हवा में इतिहास घुला है और मिट्टी में प्राचीन संस्कृति सांस लेती है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया में, इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर बसे वे वेरेबो गांव की ओर। एक ऐसा गांव जो बादलों से भी ऊपर आकाश के करीब बसता है। ये सफर आसान नहीं, लेकिन जो यहां तक पहुंचे वो कहते हैं कि उन्होंने धरती नहीं जन्नत देखी है। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं हमारा यह अद्भुत और रहस्यमयी सफर। वेरेबो एक जिंदा विरासत, एक सपनों पर, इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड की ओर। वेरेबो गांव दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमयी गांवों में गिना जाता है। यह गांव ईस्ट नुसा तेंगारा प्रांत के मंगाराय रीजेंसी में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 1100 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यही कारण है कि इसे सच में बादलों के ऊपर बसे गांव का खिताब दिया गया है। यहाँ की सुबह इतनी धुंध से ढकी होती है कि लगता है पूरा गांव बादलों की गोद में तैर रहा हो। इस गांव तक सोचना आसान लगता है, लेकिन पहुंचना असल में काफी कठिन है। सबसे पहले आपको लाबान बाजो नामक शहर से एक लंबा सफर तय करना होगा। उसके बाद पहाड़ी रास्तों के बीच गाड़ियों से यात्रा करते हुए लगभग 3 से 4 घंटे का कठिन ट्रैक आगे इंतजार करता है। घने जंगलों के बीच टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए जैसे जैसे आप गांव के करीब पहुंचते हैं, धुंध चीरते हुए सामने अचानक वेरेबो दिखाई देने लगता है, जैसे कोई सपना धीरे धीरे आकार ले रहा हो। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की मधुर आवाजें और ठंडी हवा आपको किसी पुराने युग में ले जाती है। यहाँ का मौसम अधिकतर ठंडा और नम रहता है, खासकर रात में तापमान काफी नीचे उतर जाता है। आसपास के पहाड़ों पर बादल अक्सर टिके रहते हैं और जब सूरज की किरणें उन बादलों को चीरती हुई नीचे गिरती हैं तो पूरा दृश्य किसी खूबसूरत पोस्टकार्ड जैसी तस्वीर बन जाता है। यह स्थान सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी सुरक्षित और प्राचीन पारंपरिक जीवन शैली इसे और भी खास बनाती है। ऐसा लगता है मानो आधुनिक दुनिया की चहल पहल यहाँ कभी पहुंची ही नहीं। यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर एक सादगी भरी जिंदगी जीते हैं और शायद यही वजह है कि यह गांव आज भी अपनी रहस्यमयी सुंदरता और पहचान को संजोए हुए है। सोचकर देखें, एक ऐसा गांव जहां हर सुबह बादलों की चादर को चीरकर सूरज उगता है और हर शाम आसमान में तैरती धुंध के साथ दिन धीरे धीरे विदा लेता है। यह सच में एक जीता जागता उदाहरण है कि जब प्रकृति और परंपरा साथ हों तो दृश्य जादू बन जाता है। वेरेबो गांव का इतिहास और संस्कृति इतनी गहरी और प्राचीन है कि इसके बारे में जानकर ऐसा अनुभव होता है जैसे आप किसी कहानी के द्वार में पहुंच गए हों। यह गांव मनगेराई जनजाति का घर है, जो सदियों से फ्लोरेस द्वीप के इसी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में निवास कर रही है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गांव की शुरुआत उनके पूर्वज एमपी मारो ने की थी। वे बहुत पहले समुद्र पार से आए थे और यहीं इन पहाड़ियों में बस गए। माना जाता है कि यहाँ रहने वाला समुदाय लगभग 18 से 19 पीढ़ियों से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ की संस्कृति पूरी तरह पूर्वजों के सम्मान और प्रकृति के संतुलन पर आधारित है। गांव के लोग आज भी अपने हर बड़े काम से पहले पूर्वजों की आत्माओं से आशीर्वाद लेना जरूरी मानते हैं। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति वेरेबोर पहुंचता है तो उसे सबसे पहले एक विशेष स्वागत अनुष्ठान वेलू को सैरमोरी से गुजरना पड़ता है। इस पारंपरिक रस्म में गांव के बुजुर्ग आगंतुकों को अपने पूर्वजों से परिचित कराते हैं और उनकी उपस्थिति की अनुमति लेते हैं। इस रस्म के बिना किसी को भी गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। हर वर्ष यहां एक बेहद महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है, पेंटी फेस्टिवल। यह फसल कटाई के पश्चात मनाया जाता है और गांव के लिए यह बिल्कुल नए वर्ष जैसा होता है। लोग गाते हैं, नाचते हैं और अपने पूर्वजों का धन्यवाद करते हैं। ड्रम की धड़कनें, पारंपरिक नृत्य और सैकड़ों दियों की रोशनी मिलकर ऐसा वातावरण रच देती है जैसे मानो समय वहीं थम गया हो।
यहाँ की परंपराएं सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन का मूल आधार है। लोग आज भी अपने पूर्वजों के बनाए नियमों के अनुसार खेती करते हैं, घर बसाते हैं और आपस में एकता बनाए रखते हैं। उनका विश्वास है कि अगर परंपरा से दूर हुए तो गांव की आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। यही वजह है कि वेरेबो आज भी उतना ही रहस्यमय और जीवंत दिखाई देता है जैसा सैकड़ों साल पहले रहा होगा। मानो यह गांव एक जीवित विरासत हो, जहां हर पत्थर, हर पेड़ और हर घर एक पुरानी कहानी सुनाने को तैयार हो। वेरेबो के लोग केवल अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में साथ लेकर चलते हैं। इस गांव की सबसे आकर्षक और रहस्यमयी पहचान है यहाँ के घरों की अनोखी वास्तुकला। यहाँ के घरों को मबारू नियांग कहा जाता है, जो विशाल शंकु की तरह दिखाई देते हैं। यह घर स्थानीय घास, लकड़ी और ताड़ के पत्तों से तैयार किए जाते हैं, पर्यावरण के अनुकूल और इस ऊंचाई पर ठंड व तेज हवाओं से सुरक्षा देने वाले। वेरेबो में केवल 7 एम्बारू नियांग घर हैं, जो एक गोलाकार रूप में बने हुए हैं। इन 7 घरों के मध्य गांव का केंद्र होता है, जिसे कंपुंग नानगा कहा जाता है। यह पत्थरों से निर्मित प्रांगण है, जहां धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हर घर में 5 स्तर होते हैं और हर स्तर का अपना अलग महत्व निर्धारित है। सबसे निचला स्तर परिवार के रहने सहने के लिए, आग जलाने, सोने और खाने पीने की व्यवस्था यहीं होती है। दूसरा स्तर अनाज और बर्तनों के भंडारण के लिए। तीसरा स्तर बीजों और खेती से जुड़े सामान के सुरक्षित रखने के लिए, ताकि मौसम बदलते ही खेती शुरू की जा सके। चौथा स्तर समुदाय की आवश्यक वस्तुओं के लिए और 5वां सबसे ऊपर का स्तर पूर्वजों की आत्माओं के लिए समर्पित पवित्र स्थान। वहां आम व्यक्ति जा ही नहीं सकता। इन घरों की संरचना में ना कील लगती है, ना कोई धातु। पूरा ढांचा बांस और लकड़ी को बारीकी से बांधकर तैयार किया जाता है। माना जाता है कि इसकी प्रेरणा प्राचीन मन गेराई जनजाति की बुद्धि और प्रकृति से तालमेल की सोच से मिली है। एक घर में एक ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियां साथ रहती हैं। यही उनका एकता और समुदाय का प्रतीक है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन घरों का पुनर्निर्माण समय समय पर किया जाता है, ताकि मजबूती और परंपरागत स्वरूप बना रहे। जब कोई नया घर बनता है तो पूरा गांव उसके निर्माण में शामिल होता है। इसे केवल निर्माण नहीं बल्कि एक पवित्र सामूहिक कार्य माना जाता है। वेरेबो सिर्फ एक गांव नहीं, यह एक संदेश है कि परंपरा और प्रकृति जब साथ चलती हैं तो जीवन सदियों तक जीवित रह सकता है। अगर आप कभी प्रकृति, इतिहास और प्राचीन संस्कृति की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो वेरेबो आपके लिए होगा किसी सपने जैसा संसार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।